इसीलिए वर्तमान जीवन के सुख और दुख को सब कुछ मत समझिए। इस बात का हमेशा ज्ञान रहे कि मेरे पीछे भी कोई अतीत है और मेरा आने वाला भी कोई भविष्य है। वर्तमान में तो ये जो मेरे कर्मों प्रारब्ध के अनुसार जो मुझे सुख और दुख मिला है वो तो मुझे मिला ही है, वो तो कर्म मैं पहले कर चुका हूं। जो सुख दुख अभी जो मिल रहा है आपको, ये पूर्वकृत कर्मों का फल है। आपके जन्म लेने में आपकी कोई भागीदारी नहीं है। आपका शरीर स्वस्थ है, इस जन्म में आपने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण आपके बोलने पर आपको शरीर मिला। ये तो पूर्व के जो कर्म है प्रारब्ध के अनुसार आपको अच्छा शरीर मिला, अच्छे माता पिता मिले, विद्या मिली, धन मिला, पत्नी पति मिले, बच्चे मिले। ये सब कुछ आपके प्रारब्ध के अनुसार मिला है। और अपने इस जीवन के पुण्य को भी आप उन्हीं के संरक्षण में लगा रहे हैं। मेरा बेटा स्वस्थ रहे, मेरे पति अमर हो जाएं, अजर हो जाएं, कभी हमको गरीबी ना आए, कभी हमको बीमारी ना आए। शिव जी को शिवरात्रि के दिन व्रत रख रहे, उपवास चढ़ा रहे, उपवास कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे और बोल रहे हैं शिव जी मेरा शुगर लेवल आ जाना चाहिए। आप करोड़ों के अनमोल रत्न दे करके आप कंकड़ पत्थर क्यों खरीद रहे हैं? शिव जी को यदि एक लोटा जल चढ़ाने का इतना पुण्य है, आपने भिल गोहराज की कथा सुनी, अनायास चढ़ाए गिरे गए बेलपत्र चढ़ाने का जो फल है उसको भौतिक जगत के लिए सुख के लिए खर्च मत करिए। आइए अब आपको मैं उमा संहिता में ले चलता हूं। उमा संहिता में सनत कुमार जी नंदीश्वर से कहते हैं, एक बार पुनः निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा सूत और ऋषियों के संवाद में चल रही है। यहां शौनक जी नहीं है, शौनक जी नैमिष में है, प्रयाग में शौनक जी नहीं है, सूत जी हैं और यज्ञ कर तपस्या करने वाले ऋषि हैं। दूसरा संवाद है व्यास और सनत कुमार के रूप में। तीसरा संवाद है सनत कुमार नंदीश्वर और सनत कुमार के रूप में। तो सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी से कि शिव जी की आराधना भगवान श्री कृष्ण ने भी की। भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह हुए थे। भीष्म सुता रुक्मिणी, सत्राजित की कन्या सत्यभामा जी, जाम्बवान सुता जाम्बवती, श्रुति कीर्ति सुता भद्रा, रवि तनया कालिंदी, मद्रनरेश की पुत्री लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, नागनजिति सत्या, ये 8 भगवान की प्रिय अष्टधा प्रकृति स्वरूपा पत्नियां हैं। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी को देख करके जाम्बवती आदि 7 पत्नियों ने भी श्री कृष्ण से कहा कि हमको भी ऐसा ही श्रेष्ठ पुत्र होना चाहिए। और ये प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न है कामौ सुवासुदेवांशो यज्ञ प्रारुद्रमन्युनः सवै जातः वै दर्व्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवा प्रद्युम्न इति ख्यातो सर्वतः नमो पितुः। ये कामदेव के अंश हैं प्रद्युम्न जी। तो ये कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र रूप में कैसे प्रकट हुए थे? आपने सुना कि
कामदेव की पत्नी रति को शिवजी ने वरदान दिया था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हई हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई हई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कि जा तुमको वरदान देता हूं मैं कि द्वापर युग में तुम्हारा पति ही कृष्ण भगवान का पुत्र बन करके प्रकट होगा। और भगवान श्री कृष्ण हिमालय पर आए, जहां भगवान शिव के अंशभूत, कल आपने उपमन्यु मुनि की कथा सुनी थी। ये उपमन्यु भगवान शिव के अंशावतार हैं, जिन्होंने बालकाल में अपने मामा के यहां दूध पिया था। बड़ी दीन अवस्था, मां ने दूध मांगने पर चावल का पानी घोल करके पिलाया, लेकिन दुखी हो गए और ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मुझे दूध नहीं मिलेगा तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। मां ने शिवजी की आराधना करने के लिए भेजा। भगवान सांब सदाशिव इंद्र और शची के रूप में वरदान देने के लिए उद्यत हुए, लेकिन उपमन्यु ने कहा कि मेरी मां का आदेश है कि यदि वर मांगना तो केवल शिव से वरदान मांगना और किसी से कुछ मत मांगना। तो मैं, चाहे आप मुझे कितना भी कोई वरदान देना चाहते हो, लेकिन मैं याचना करूंगा तो शिव जी से ही। तो इंद्र के रूप में से भगवान शिव और शची के रूप में से भवानी प्रकट हुई और उन्होंने उपमन्यु की भक्ति से रीझ करके उनको हजारों हजार क्षीर सागर का दान कर दिया। क्षीर सागर माना दूध का सागर, दूध का समुद्र। विचार करिए, एक क्षीर सागर में भगवान जनार्दन रहते हैं और उपमन्यु को भगवान ने हजारों हजार क्षीर सागर दान में कर दिए। ऐसे हमारे नस्तमसि विप्रेंद्र कस्त्वं स्तोतमलम कृति यस्य देवादिदेवस्य सानिध्यम कुरुते श्रमे। उपमन्यु बोले, मैं आपके भीतर शिव की भक्ति बढ़ाने के लिए उनकी कथा कह रहा था। यदि आप इस महामंत्र का जाप करिए, कौन सा है? ओम नमः शिवाय। यह षडाक्षर मंत्र, यह समस्त मंत्रों का सारभूत मंत्र है। तो तुम 16 महीने के भीतर ही पार्वती सहित सदाशिव से वरदान प्राप्त करोगे। और वह तुमको वरदान देंगे क्यों नहीं? क्योंकि तुम सर्वथा सब देवों में पूजनीय हो। इसलिए ओम नमः शिवाय जपो नमः शिवायेति मंत्रराजमिमं हरे सर्वकाम प्रदम दिव्यम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। इस मंत्र राज का जप करिए, ओम नमः शिवाय।